बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के छठ दिवाली में आशा देकर सरकार ने वेतन का भुगतान नहीं किया। बाद में 24 घंटे को कहे 84 घंटे बीत गए, परंतु अभी तक शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने कहा कि 24 घंटे को कौन कहे, 84 घंटे गुजर जाने के बावजूद लाखों नियोजित शिक्षकों को सितंबर और 48 घंटे गुजरने के बाद अक्टूबर का महीना नहीं मिल पाया। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के राज्य संयोजक राजू सिंह और महासचिव आलोक रंजन ने कहा कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक असंकवा चुवाओं ने बुधवार को सितंबर और गुरुवार को अक्टूबर के वेतन की राशि सभी जिलों को राशि का आवंटन जारी करते हुए 24 घंटे में भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद राज्य के किसी भी जिले में अब तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने पूछा कि क्या सरकार के आदेश को बार बार नहीं मानने वाले पदाधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करने का विचार रखती है। संगठन ने कहा कि शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर नियोजित शिक्षकों के वर्षों से लंबित 15% वेतन वृद्धि का एरियर सहित अन्य अंतर वेतन की राशि के भुगतान का आदेश किए जाने के बावजूद परंतु आज तक जिले में इसका आवंटन नहीं पहुंचा है। इससे नियोजित शिक्षक खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। संगठन ने कहा कि लाखों शिक्षकों में पनप रहा असंतोष जल्द ही बड़े आंदोलन के रूप में सामने आ जाएगा। सरकार के समीप दूसरी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की कर्मचारी पेंशन को किया बहाल। लाभ देने के लिए 15,000 वेतन की सीमा रद्द। यह खबर दिल्ली से आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2014 की कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना की वैधता को बरकरार रखा। हालांकि अदालत ने पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपए मासिक वेतन की सीमा को रद्द कर दिया है। 2014 के संशोधन के अधिकतम पेंशन, योग्य वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर की सीमा 15,000 रुपए प्रति माह तय की थी। ध्यान रहे कि संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6,500 रुपए प्रति माह था। चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस अनुरोध बोस और जस्टिस सुधांशु पुलिया की पीठ ने आज मामले को सुनवाई की। बेंच ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें 6 महीने के भीतर ऐसा करना होगा। पीठ ने कहा कि पात्र कर्मचारियों के अंतिम तारीख तय योजना के शामिल नहीं हो सके हैं, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए। केरल, राजस्थान और दिल्ली के हाई कोर्ट की ओर से पारित फैसले में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव था। बेंच ने 2014 की योजनाओं में इस शर्त को अमान्य करार दिया है कि कर्मचारियों को 15,000 रुपए से अधिक के वेतन पर 1.16% का आंतरिक योगदान देना होगा। हालांकि अदालत ने कहा कि फैसले के इस हिस्से को 6 महीने के लिए निलंबित रखा जाएगा। इससे अधिकारी कोष एकत्र कर सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र के केरल, राजस्थान और दिल्ली के हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। इसमें 2014 की योजना को रद्द कर दिया गया था। कई जिलों की सीटें बाहरी से भर गई, कहीं आवेदन नहीं। अप्रैल मई में शारीरिक अनुदेशकों की चली बहाली प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ कि यूपी समेत निकटवर्ती राज्यों के सफल अभ्यर्थियों से सीवान, गोपालगंज, बक्सर, आरा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास आदि की सीटें भर गई है। वहां खगड़िया, किशनगंज, पूर्णिया, बांका, भागलपुर आदि में आवेदन ही नहीं पड़े। दरअसल इसकी एक जगह कम मानदेय होना भी, इससे कोई भी अभ्यर्थी दूर दराज के जिलों के पदस्थापित होना नहीं चाहता। नए सिरे से आवेदन लेने से अभ्यर्थी अपनी पसंद के मध्य विद्यालय में अब नियोजित हो सकेंगे। अनुबंधकों को 8,000 रुपए मासिक मानदेय पर रखा जाना है। हर साल 2,200 रुपए वेतन वृद्धि का भी प्रावधान है। अध्यापक पद के लिए 8 तक करें आवेदन। टिकारी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय CUSB में डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सेलेंस DACE के तहत संचालित हो रहे निःशुल्क सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। PRO मोहम्मद असुद्दीन आलम ने बताया कि अकादमिक रूप से कुशल और UPSC सिविल सेवा कोचिंग का अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवार 8 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्राध्यापकों के पदों के लिए संविदा के आधार पर आवेदन आमंत्रित किया गया है और साक्षात्कार 10 नवंबर को CUSB परिसर में आयोजित किया जाएगा।
प्राध्यापकों की नियुक्ति अस्थायी सह टर्मिनेशन आधारित पर की जाएगी तथा मासिक वेतन 1,15,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि अच्छा प्रदर्शन प्राप्त होता है तो संकाय सदस्यों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर योग्यता पर नियुक्ति संबंधी जानकारी को प्राप्त कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस DACE के नोडल ऑफिसर डॉक्टर राठी कुंभार विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग 1 अक्टूबर से संचालित हो रही है। DACE द्वारा संचालित कोचिंग में शिक्षक के रूप में पूर्णिमा के ज्वाइन करने से पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है और अभी रिक्त पदों पर प्राध्यापकों की नियुक्ति से कोचिंग को और गति मिलेगी। गणित कार्यशाला में गया के 7 छात्र होंगे शामिल। 6ठी कक्षा के स्नातकोत्तर तक के छात्र होंगे शामिल। बिहार में मैथमेटिकल सोसाइटी की ओर से प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन। गणित के क्षेत्रों में छात्र आगे बढ़े, कैरियर बनाए और गणित के क्षेत्र में बिहार का मान बढ़े, इन्हीं सब बातों को केंद्र के रखकर बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में छात्रों के लिए इंस्ट्रक्शन स्कूल फॉर मैथमेटिकल फाउंडेशन के अंतर्गत एक प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। कक्षा 6 से स्नातकोत्तर तक के छात्र इसमें शामिल होंगे। यह कार्यशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना में होगी। निःशुल्क प्रशिक्षण छात्रों के लिए 5 नवंबर से 19 नवंबर तक गणित कार्यशाला होने जा रही है। कक्षा 6 से 8 तक के लिए यह कार्यशाला पूरी तरह निःशुल्क है। कार्यशाला के लिए गया जिले के 7 छात्रों का चयन हुआ है। जिले स्कूल में गणित शिक्षक प्रमोद कुमार ने कहा कि इस आवासीय प्रशिक्षण में चयनित छात्रों को देश के IIT एवं अन्य प्रतिष्ठान संस्थानों के विद्वान शिक्षक प्रशिक्षित देंगे। प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य छात्रों को आधुनिक तरीके से गणित के प्रति सोच एवं सीखने की क्षमता में अभिवृद्धि, मैथमेटिकल के कैरियर तथा उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना है। इसके अतिरिक्त कार्यशाला में योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ट्यूटोरियल क्लास, खेलकूद एवं गणित सीखने का प्रयास किया जाएगा। बिहार में 6,000 शारीरिक शिक्षकों की होगी बहाली। मई में हुई बहाली में 8386 पदों पर मात्र 2350 ही भरे। प्राथमिक निर्देशक के 7 तक जिले में मांगा है ब्यौरा। बिहार के 8,386 मध्य विद्यालय में से तकरीबन 6,000 में रिक्त एक शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के पद पर बहाली होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग का प्राथमिक शिक्षा निदेशालय नए सिरे से जल्द आवेदन मांगेगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से 7 नवंबर तक रिक्त पदों की रिपोर्ट मांगी है। जिले को रिक्त का ब्यौरा नियोजन इकाई वार एवं कोटिवार देना होगा। इसी साल के प्रारंभ में